हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन है हमारा, जीन क्या है। तो जीन क्या होता है? जीन डीएनए में प्रेजेंट होता है और इसमें ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे स्किन का कलर, हेयर कलर, आइज कलर, हाइट, सारी चीज़ हमारे जीन में ही होती है। तो ये क्या है? ए ऑप्शन है अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, बी ऑप्शन है अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन, सी है अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन, या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ एबव। जैसे कि अभी मैंने बताया डीएनए के अंदर पाया जाता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द अमीनो एसिड अटैचेस टू द टीआरएनए एट इट्स। जो अमीनो एसिड है वो टीआरएनए के किस एंड पे अटैच होता है? 5' एंड पे, या 3' एंड पे, या एंटीकोडॉन लूप पे, या फिर डीएचयू लूप पे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, 3' एंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आरएनए। स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है? एमआरएनए, या टीआरएनए, क्रोमोसोमल आरएनए, या फिर डी राइबोसोमल आरएनए? तो जो हमारा टीआरएनए होता है ये सबसे छोटा होता है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट आरएनए कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ। एक्चुअली जो सेंट्रल डोग्मा होता है उसमें कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है। ए है डीएनए रेप्लिकेशन, बी है ट्रांसक्रिप्शन, सी है ट्रांसलेशन, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज? ऑप्शन ए इलोंगेशन, बी है इनिशिएशन, सी है टर्मिनेशन, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलोंगेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसक्रिप्ट बाय डीएनए एक्सेप्ट। सब डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, किसके छोड़ के? एक्सॉन, इंट्रॉन, डीएनए, या फिर आरएनए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 7 है, all of the following would be found in eukaryotic cell except। यूकैरियोटिक सेल में सब पाया जाता है, किसको छोड़कर? तो ऑप्शन ए है मैसेंजर आरएनए, बी है राइबोसोमल आरएनए, सी है साइमल्टेनियसली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये भी होता है, या फिर एसएनआरएनए। तो एसएनआरएनए नहीं होता है यूकैरियोटिक सेल में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन सम वायरसेस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट सच एज डीएनए इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, या फिर आरएनए? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, सी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 9 है, द minimum length of cistron in base pair which synthesized a polypeptide of 50 amino acid is। कितने बेस पेयर होंगे जिसमें 50 अमीनो एसिड्स होंगे? तो 50 बीपी बेस पेयर, या 100 बेस पेयर, 150 बेस पेयर, या फिर 200 बेस पेयर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, 150 बेस पेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, the transcription of cluster of genes coding for protein is controlled by। ए ऑप्शन रेगुलेटर, बी है प्रमोटर, सी है ऑपरेटर, या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इन सब के द्वारा जीन कोडिंग जो है ट्रांसक्रिप्शन में कंट्रोल होती है, तो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन इज। ए है टीआरपी ओपेरॉन, बी है लैक ओपेरॉन, सी है बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस। आपने लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी बुक में, तो ऑप्शन बी यही सही है, बी लैक ओपेरॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन वन स्पाइरल
ऑफ डीएनए, यहाँ पे डीएनए नहीं छपा है, यहाँ पे डीएनए है, डीएनए कि एक डीएनए के स्पाइरल में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो उसमें होते हैं 20। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 13 है जीन कंट्रोल्स, जीन किसको कंट्रोल्स करता है? प्रोटीन सिंथेसिस बट नॉट हेरिडिटी, हेरिडिटी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, HERE आएगा। बी है प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी, सी है बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सम एंजाइम, या फिर डी हेरिडिटी बट नॉट प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन सारी जो जीन होते हैं वो हमारे सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रोसेस ऑफ कोडॉन रिकॉग्निशन अकर ड्यूरिंग, जो कोडॉन को रिकॉग्निशन करने की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है इनिशिएशन, बी है इलोंगेशन, सी है टर्मिनेशन, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, इलोंगेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है द पिरामिड्स फाउंड इन आरएनए में क्या फ़र्क है और डीएनए में क्या? डीएनए में आपका थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, 4 के 4 बेस। तो साइटोसिन ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है, यूरेसिल भी प्रेजेंट होता है, सी थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनता है डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि साइटोसिन भी प्रेजेंट होगा, यूरेसिल भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें आपका ग्वानिन प्रेजेंट होता है और एडेनिन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द जीनोमिक आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड इन, ए है रियो वायरस, बी है वाउंड ट्यूमर वायरस, सी है बोथ ए एंड बी, या फिर डी है TMV टोबैको मोज़ैक वायरस। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है बी, वाउंड ट्यूमर वायरस। क्वेश्चन नंबर 17 है tRNA अटैचेस अमीनो एसिड एट इट्स 3' एंड 5' एंड एंटी कोडॉन लूप, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, 3' एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा चारगाफ रूल इज़ एप्लीकेबल टू। चारगाफ रूल क्या है? पहली बात देखो, जैसे कि आपको पता है ए के साथ क्या ऐड होता है, टी, और जी के साथ क्या ऐड होता है, सी। तो ये जो रूल दिया था चारगाफ ने दिया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़े रहते हैं, तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की ज़रूरत होती है कि उसमें ही एप्लीकेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय एंजाइम। ओकाजाकी फ्रेगमेंट कैसे बनते हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है डीएनए हेलिक्स, बी है डीएनए लाइगेज, सी है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, या फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, डीएनए लाइगेज, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज। मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनता है, या फिर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, डीएनए से प्रोटीन बनेगा, या मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी के नेक्स्ट आगे को क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।